तो हेलो। अभी हम लोग है इस क्वेश्चन को कर रहे थे ना। तो इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करते हैं। कह रहा था कि हमारे पास एक बुलेट है जिसकी मास जो है 20 ग्राम है। वो वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। और यहाँ पे जो है एक ब्लॉक लटकाया गया है रस्सी से, धागे से। ठीक है, तो और ब्लॉक का जो है रेस्ट पे है। सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज विल बी 0। ठीक। अच्छा, मास दे रखा क्वेश्चन में M2 980 ग्राम। ठीक। अब हुआ क्या, ये जो बुलेट है ना, ये जाएगा 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 और इस बॉक्स, ये जो ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक, इसके अंदर जाके ये फंस जाएगा ना। ठीक है, तो फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये मेरा जो बॉक्स रहेगा और बॉक्स में जो है, बॉक्स का मास तो पता ही है M2 है। और इस बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा, जो मेरा बुलेट है वो इसमें चला जा रहा है बॉक्स के अंदर। सो लीजिए भैया, यहाँ पे मेरे पास बुलेट आ गया। दिस इज बुलेट। ठीक है, दिस बुलेट। बुलेट की मास कितनी है, इसकी मास है M2। ठीक है। सो इस बॉक्स के अंदर जो है बुलेट जाके इम्बेड हो गया, धस गया। और जैसे ही इसके अंदर बुलेट जाएगा ना, तो आपको पता है कि ये बॉक्स मूव करेगा। ठीक। सो बॉक्स जो है ये मूव करेगा। सो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, अब क्या हो जाएगा, ये जो बॉक्स है ये मूव करेगा आगे, जिसकी हम वेलोसिटी बोल देते हैं V। ठीक। अच्छा, क्योंकि ये जो बुलेट है ये इस बॉक्स के अंदर ही है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ही है। सो इसकी भी वेलोसिटी जो होगी बुलेट की, ये भी कितना होगा, ये भी v ही होगा, बिकॉज ये जो बुलेट है ये बॉक्स के अंदर ही है। तो अगर बॉक्स जो है v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, तो बुलेट भी कितने के साथ मूव करेगा, ये भी v के साथ मूव करेगा। ठीक है, ये क्लियर है चीज। अच्छा, तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड सिस्टम। ये जो कंबाइंड सिस्टम है ना, जहाँ पे बॉक्स और बुलेट दोनों है, इन कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी फाइंड करनी है। यानी कि मेरे को ये जो v है ना, इस v की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं वही करूंगा, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा। और हमें पता है कि M1 U1 M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, अच्छी बात है। सो M1 मेरे पास दे रखा है, मास ऑफ बुलेट दैट इज 20। U1 कितना है, 200। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मास ग्राम में है ना, इसको केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस M2 मास ऑफ वुडन ब्लॉक दैट इज 980 ग्राम। सो इसको हमने केजी में कर दिया कन्वर्ट, इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली ये रेस्ट पे था तो U2 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू M1। M1 मतलब जो मेरा ये है बुलेट है, उसकी मास दैट इज 20 ग्राम। तो इसको मैंने चेंज कर दिया केजी में। और V1, इसकी V1 क्या होगी, तो जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी भी V ही होगा और वुड का भी V होगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी V प्लस M2 मतलब मास ऑफ द ब्लॉक दैट इज 980 ग्राम। तो इसको मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया, इंटू V2। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ब्लॉक का, तो वो V है। ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से मेरे को V की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 0 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2/2V/100। ठीक, प्लस ये हो जाएगा 98V/100। ठीक, अच्छी बात। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 4 = एलसीएम हो जाएगा 100। सो ये हो जाएगा ऊपर 100V, तो 100 से 100 कैंसिल, तो बचा क्या, V = 4 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा जो कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कहानी। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन जो हम क्लास में कर रहे थे। ठीक है, नेटवर्क इश्यू की वजह से मैं क्लास को एंड कर दिया था, बट कोई ना, आप रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आप प्रॉपर एक बार नोट्स को रिवाइज करना।
और जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा जहां पे मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे संडे वगैरह को हम एक क्लास लेके उसको खत्म करेंगे। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं इस बीच बीच में कहीं कहीं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है सबसे पहले हम समझते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? सो हमें पता है कि नंबर लाइन कैसा होता है। नंबर लाइन की अगर हम बात करें, सो दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। ये ऐसा हमारे पास नंबर लाइन होता है। ठीक है, दिस इज नंबर लाइन। इस पे हम नंबर्स को लिखते हैं, तो नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं? बीच में जीरो आएगा, इधर वन आएगा, इधर टू आएगा, इधर थ्री आएगा, इधर फोर, इधर फाइव, ऐसे जाते रहेगा। अच्छा, पीछे क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, दिस इज माइनस फोर। ठीक है, सो दिस इज द नंबर लाइन। ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है। अगर मैं इसी नंबर लाइन को जो है वर्टिकली बना दूं, ये लो जी, मैंने इसी नंबर लाइन को जो है वर्टिकली बना दिया, ये लो। सो अब कैसे लिखेंगे? ये जीरो यहाँ पे है, जहां पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी यहाँ पे जीरो है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएंगे, टू, थ्री, फोर, फाइव। अच्छा, नीचे क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, दिस इज माइनस फोर। सो ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये लो जी, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं जी? वाई एक्सिस बोलते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर? दिस इज वाई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है भाई, अब आपको जो दिख रहा होगा, ये जो मेरा प्लेन है, जो मेरा लैपटॉप का ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन अब चार हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। जैसे ही मैंने एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करा, तो ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया मेरा का पूरा प्लेन। तो ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। सो जैसे ही मैंने नंबर लाइन को एक हॉरिजेंटली और वर्टिकली ड्रॉ किया, तो मेरा जो पूरा प्लेन था ये चार हिस्सों में बट गया, चार सेक्शन में बट गया। दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये जो आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम दिख रहा है ना, जहां पे मैंने क्या बनाया, जहां पे भैया मैंने एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया। ठीक है, दिस पूरा का पूरा सिस्टम को अगर हम कंबाइन कर दें, तो सिस्टम इज कॉल्ड क्या? कार्टेशियन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं जी? कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। जहां पे ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जीरो से डिनोट करते हैं, या फिर ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो बोलो या फिर ओ से ओरिजिन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, राइट? ओके जी, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। नाउ अब मैं इस पेज को कॉपी करता हूं यहां से। चलो, अब मैं जो है आपको कुछ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जो मेरे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे।
अब इसका जो कार्टेशियन सिस्टम, इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। पॉइंट्स को क्या करते हैं हम, लोकेट करते हैं, यानी हम दिखाते हैं कि जो मेरे पॉइंट्स है ना, उनका लोकेशन कहाँ होगा, कहाँ प्रेजेंट होंगे पॉइंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहाँ प्रेजेंट होगा पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स की लोकेशन की बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। जैसे अगर मैं किसी पॉइंट को बोलूं, लेट सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ए, मेरे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। तो फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने बताया जिसका नाम मैंने ए बोला, पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट है ना, इसके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, जो आगे लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो बाद में लिखा होता है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दो होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इन कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से क्या करेंगे, हम इस पॉइंट ए को लोकेट करेंगे इस कार्टेशियन सिस्टम पे। कैसे करेंगे जी, लो जी, जैसे एग्जांपल बोला गया कि भैया एग्जांपल में मेरे पास एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में। जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक, तो मैंने तो आपको बता रखा है कि जो आगे लिखा होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, जो बाद में लिखा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक पॉइंट है ए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, पॉजिटिव 2 है ना, +2 है। तो दिस इज एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में यहाँ पे ओरिजिन से चलते हैं, ओरिजिन से कहाँ जाना है मेरे को, एक्स कोऑर्डिनेट में जाना है 2 पे। लो जी, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ पे 2 आ गया ना। अच्छा, अब वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3। 3 वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस में चलना है, 3 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि नीचे तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सो मैंने एक्स में 2 चला और वाई में कितना चलना है, वाई में मेरे को 3 चलना है। तो ये लो जी, मैं 3 ऊपर चला गया, ये मेरा लोकेशन ऑफ पॉइंट ए डिनोट हो गया। यहाँ पे जो है मेरा ए पॉइंट आएगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2,3। 2 का मतलब कि आपको एक्स में 2 चलना है और वाई में कितना चलना है, ऊपर 3 चलना है, 3 यूनिट चलना है। तो देखो मैं 3 यूनिट ऊपर चला गया। ठीक है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। दूसरा एग्जांपल देखे क्या, हाँ जी बिल्कुल, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -3,4, लोकेट कीजिए। तो अब आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -3, वाई कोऑर्डिनेट 4। तो एक्स में कहा जाना है, -3 के पास। तो लो जी, -3 के पास चलते हैं, -3 के पास चलते हैं, चलो। -3 ऑरिजिन से चलना है हमेशा। सो दिस इज -3, यहाँ पे आएगा। ठीक, -3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहुंच गए एक्स कोऑर्डिनेट पे। अब वाई कोऑर्डिनेट कितना है जी, 4। सो 4 तो ऊपर आएगा वाई कोऑर्डिनेट का, तो 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तो दिस इज, ये 4 है ना, और ये मेरा एक्स। लो जी, तो मैंने एक्स में कितना चला, -3, और वाई में कितना चला, 4। तो दिस इज कॉल्ड द लोकेशन ऑफ पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना है, -3,4। ठीक है, ओके जी। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे बोला कि भाई आपको एक पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 2, लोकेट कीजिए। सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है भैया, एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -3। तो एक्स पे चलना है 2, तो लो जी एक्स में 2 चल देते हैं, यहाँ पे पहुंच गए। वाई में -3 जाना है, -3 का आएगा, नीचे आएगा ना। सो दिस इज -3 यहाँ पे। सो दिस इज -3। सो एक्स में चला मैंने 2 और वाई में -3, तो यहाँ पे पहुंच गए। दिस इज द कोऑर्डिनेट लोकेशन ऑफ पॉइंट सी विथ कोऑर्डिनेट 2, -3।
सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे पॉइंट्स की लोकेशन कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, आपके पास जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए रहे होंगे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पता होगा आपको, वाई कोऑर्डिनेट पता होगा, और आपको बस क्या करना होगा, उनको लोकेट करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप पॉइंट्स की लोकेशन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे पास किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है ना, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होता है ना, इसका एक स्पेशल नाम है एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिका बोलते हैं, एब्सिका। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, इसका एक स्पेशल नाम, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, सॉरी ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, सो एक्स वाले को बोलते हैं एप्सिका, वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो भैया अगर मेरे से कोई पूछे कि बाबू ये बताओ कि जो पॉइंट सी है, इसमें एप्सिका कितना है, तो आप बोलेंगे सर एप्सिका तो पता है, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एप्सिका, सो एप्सिका इज टू। ऑर्डिनेट पूछिए कोई कितना है, लो जी भाई, ऑर्डिनेट मतलब हमने बताया था आपको, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछा है आपसे, ऑर्डिनेट। सो वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका? -3। तो मेरा ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एप्सिका बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। इसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, सो एप्सिका इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज -3। ठीक है, इसके लिए अच्छी बात है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ जी? बिल्कुल, हाँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो अगर अगर आपको जो है पूछा जाए कि भैया पॉइंट बी जैसे यहाँ पे है, इस पॉइंट बी का बताओ एफसी का कितना होगा? एफसी का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आगे वाला, दैट इज -3। एंड ऑर्डिनेट कितना होगा जी? ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया है, यानी बाद वाला नंबर, दैट इज 4। सो दिस इज एप्सिका एंड सॉरी, एप्सिका एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, सो इस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट जो है मैंने पढ़ा दिया है। आप जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2 को एक बार देखना, सॉल्व करना, बिल्कुल सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 3.1 में कुछ नहीं है, उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 3.2 से आपको स्टार्ट करना है। 3.2 के 2-3 क्वेश्चन होंगे, आप उनको ट्राई करना। ठीक, फिर आप जो भी डाउट होंगे नेक्स्ट क्लास, जब भी हम कल की क्लास में लेंगे ना लाइव, उसमें मैं आपको डाउट ले लूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं क्लास के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।